और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 110 घंटे के बाद हथनी कुंड बैराज के गेट डाउन कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हथनी कुंड बैराज जहां से लगातार लाखों क्यूसेक पानी पिछले 4-5 दिनों में दिल्ली की तरफ छोड़ा गया, अब उसके सभी गेट डाउन कर दिए गए हैं। यमुना में सिर्फ 52,000 क्यूसेक पानी ही डाइवर्ट किया जा रहा है। दिल्ली अगले 20 से 30 घंटे के अंदर बिल्कुल सेफ हो जाएगी। यानी जो पानी आप देख रहे हैं, कल से ही ये देखने को मिल रहा है कि जलस्तर लगातार कम हो रहा है। तो अगले 20 से 30 घंटे में यमुना का जो प्रवाह है वो और थोड़ा धीमा होगा, जलस्तर और नीचे जाएगा। और उम्मीद की जा रही है कि 24 से 36 घंटे के अंदर ये खतरे के निशान से नीचे भी आ जाएगी। हरियाणा में सभी यमुना के साथ लगते जिलों को भी इससे राहत मिलेगी। उसके बाद दिल्ली के लिए भी खतरा कहीं ना कहीं टल जाएगा। 110 घंटे यानी 4-4.5 दिनों के बाद हथनी कुंड बैराज के सभी गेट को डाउन किया गया है। इससे पहले हथनी कुंड बैराज के सभी गेट खोल दिए गए थे। हथनी कुंड बैराज में जब 1 लाख क्यूसेक पानी रहता है तब तक गेट बंद रहते हैं, लेकिन जैसे ही 1 लाख क्यूसेक पानी से ऊपर स्तर जाता है उसके बाद सभी गेट को खोला जाता है। और लगभग 110 घंटे यानी 4-4.5 दिनों के बाद यमुना हथनी कुंड बैराज के सभी गेट को डाउन कर दिया गया है। यमुना में सिर्फ 52,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया जा रहा और अगले 20 से 30 घंटों में इसका असर दिल्ली में भी नजर आएगा। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में यमुना किनारे जो लगते जिले हैं उनको भी राहत मिलेगी। तो दिल्ली के लिए हरियाणा के यमुनानगर जिले से एक राहत की खबर आई है। हथनी कुंड बैराज और यमुनानगर जिले में स्थित है। और कुलवंत इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुलवंत, बताइए क्या अपडेट है हथनी कुंड बैराज से आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि अगर सभी गेट बंद कर दिए गए यानी ऊपर से जो पानी आ रहा है उसका प्रवाह जरूर कम हुआ होगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो 1 सितंबर सुबह 4 बजे से यमुना के जो 18 गेट थे वो खोल दिए गए थे। और वहीं सबसे बड़ी राहत की बात है कि आज दोपहर में 2 बजे के आसपास ये 18 गेट जो हैं डाउन कर दिए गए हैं, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा था वो काफी अधिक मात्रा में था, लेकिन धीरे धीरे कम होते हुए 110 घंटे के बाद ये पानी डाउन हो गया। और जो हथनी कुंड बैराज के 18 गेट थे वो सभी डाउन कर दिए गए हैं। हालांकि जो हथनी कुंड बैराज पर टोटल पानी की बात की जाए तो कुल पानी यहाँ पर अभी भी 70,000 दर्ज किया गया है, लेकिन वहीं पर यमुना रिवर की बात करूं जो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाता है 52,000 क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, जो कि अगले से 20 से 30 घंटे के बीच में दिल्ली में बिल्कुल जो पानी का लेवल है कम हो जाएगा। वहीं पर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के जो लगते जिले थे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, अन्य जो जिले थे उनमें भी काफी राहत होगी। और लगातार जिस तरह से जो 1 सितंबर से ये पानी की जो मात्रा थी लगातार बढ़ रही थी, उसके चलते 105 घंटे तक ये लगातार पानी 1 लाख क्यूसेक पानी चलता रहा, लेकिन गेट खुले रहे। आज दोपहर 2 बजे ये सभी गेट डाउन कर दिए गए। हालांकि डाउन करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जब तक मात्रा के हिसाब से पानी, हर जो नहर होती है, क्या WJC है, AGC है या फिर यमुना रिवर है, सभी मात्रा के हिसाब से पानी छोड़ा जाता है। बिल्कुल जो हथनी कुंड बैराज के गेट होते हैं वो नवंबर या दिसंबर में जाकर बिल्कुल बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि अभी जो फिलहाल डाउन कर दिए गए हैं, किसी भी तरह की जो दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए खतरे की बात नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और फिलहाल जो राहत की बड़ी बात है कि जिस तरह से जो लोगों के अंदर एक बहुत डर का माहौल था या भय का माहौल था, वो अब धीरे धीरे यमुनानगर के जो थे उनकी जो भूमि कटाव शुरू हो रहा था उससे भी वो बाहर निकलना शुरू हो गया। और उसी के चलते दिल्ली की भी बात की जाए तो दिल्ली के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। जिस तरह से 3 से 4 दिनों तक दिल्ली में एक मुसीबत आ गई थी, बाढ़ की मुसीबत बन गई थी, उसके चलते कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए अगले 20 से 30 घंटे बिल्कुल राहत भरी बात होगी। और ये जो स्थिति है कुलवंत, संभवतः
इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश या जो ऊपर के राज्य हैं पहाड़ों पर बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होगी पहाड़ों पर तो उसका असर नदियों पर नजर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर भी जलस्तर बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो हिमाचल की या उत्तराखंड की पहाड़ी होती है, उन पर जब भी बारिश होती है, भारी बारिश होती है, उसके चलते जब हथनीकुंड बैराज पर पानी आता है तो उसके बाद ही इन 3 नहरों में जो पानी है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो यमुना रिवर हो, एजीसी हो, WGC हो। इन तीनों नहरों में अलग अलग पानी की मात्रा के हिसाब से डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर आगे जो जिस तरह से जो 5 तारीख तक की बारिश पाई गई थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उनके पास जो हिमाचल से सूचना आई वो फिलहाल राहत भरी सूचना है, कहीं भी बारिश नहीं लग रही है। तो जिसके चलते यदि बारिश होती है फिर भी स्थिति कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि जो दो नहरें हैं WGC और EGSC, उसमें काफी पानी लगातार बहता रहता है। और फिर भी दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं जब तक 1 लाख क्यूसेक पानी पीछे से नहीं आता तब तक दिल्ली में यमुना रिवर में नहीं छोड़ा जाता। तो इसके ऐसी खतरे वाली बात नहीं है कि 1 लाख क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज पर नहीं आए तब तक यमुना रिवर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए कुलवंत आपका। तो यमुना का जलस्तर कम हो रहा है और इसमें जो बड़ी अपडेट इस वक्त की है, हथनीकुंड बैराज के सभी गेट, जो 18 गेट हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और ये हरियाणा के यमुना के साथ लगते ज़िले और दिल्ली के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आया है।